किम श्रेयः, मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? मतलब इस संसार में हमारे आने का हेतु क्या है, क्यों आए हैं? आपसे पूछा जाए आप इस मनुष्य योनि में आए क्यों आए हैं? कभी सोचा, कभी विचार किया हमारे आने का कारण क्या है? क्या हम खाने पीने सोने घूमने इसीलिए आए हैं? नहीं। तो जैसे आपके मन में संशय है, ऐसे ऋषियों ने प्रश्न किया, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहते हैं, प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः। इस कलयुग में मनुष्यों की आयु छोटी है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष जीवन जीने वाले लोग हुआ करते थे। त्रेता में 1 शून्य कम हो गया, 10,000 वर्ष। द्वापर आया, 1 शून्य कम हो गया, 1,000 वर्ष। कलयुग आया, 1 शून्य और कम हो गया, 100 वर्ष की आयु है। वेद कहता है सतम जीवेम शरदः। कितने वर्ष जीना चाहिए बाबा? 100 वर्ष। ईमानदारी से बताना, आजकल 100 में कोई रह गया है? वेद कहता है कलयुग की प्रमाणिक आयु है 100 वर्ष। आपको 100 वर्ष जीना चाहिए, ये आयु दी गई है। इससे 2-4-10 वर्ष अधिक जी सकते हैं तो ये आपका प्रारब्ध और आपकी मेहनत है। पर यहां शतक की कौन बात करे महाराज, यहां तो अर्ध शतक में विदाई हो जा रही है। लोगों ने मान लिया 60-70 वर्ष हो गया और क्या करना है जी। पर नहीं, 100 वर्ष की आयु कलयुग में दी गई। और अगर इससे कम आयु जीवन यापन करते हैं आप, तो मतलब ये है कि आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, आपका खान पान ठीक नहीं है, आपके जीवन में आचरण नहीं है, भक्ति नहीं है, आपने अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग नहीं किया है, आपने जीवन में प्राणायाम नहीं किया, ध्यान नहीं किया, भक्ति भजन में मन नहीं लगाया। छठे स्कंद में आप श्रवण करेंगे अजामिल के चरित्र में। अजामिल की आयु 100 वर्ष थी। पाप के कारण 88 वर्ष की अवस्था में यमदूत उसको लेने आ गए थे। और उसमें लिखा है, भगवत पार्षदों से यमदूतों से जब संवाद हुआ तो बोले पापी है, इसलिए इसको पहले लेने आए। यानी पाप के कारण मनुष्य या कोई भी जीव अपनी आयु को पूर्ण नहीं कर पाता। तो 100 वर्ष की आयु मनुष्यों को दी गई है। और श्री सूत जी से कह रहे हैं इस कलिकाल में ये आयु बहुत छोटी है। कहां तो 1,000, 10,000, लाख वर्ष जीने वाले लोग, और कहां 100 वर्ष में दिनचर्या को बिताना। इसमें भी झंझट, खाने पीने सोने जागने पढ़ने लिखने ब्याह शादी बेटा बेटी झंझट ही है। बचा कितना वर्ष आपके?